अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशेर अहमद आप तमाम साथियों को अपने उर्दू के प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अपने उर्दू यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन वाली घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत जोर शोर से है। आज की ये अहम क्लास नंबर 4 जो जो इस सीरीज का JSSC PGT सीरीज का जो है सीरीज नंबर 4 होने जा रहा है। और ये यूनिट 1 का जो है लास्ट और आखिर, इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, VVI क्वेश्चन। और आज का ये यूनिट 1 का लास्ट सीरीज है। इस सीरीज को देखना ना भूलिए, इस सीरीज को रट लीजिए। जितना कम कहे, जितना ज्यादा कहे, ये उतना ही कम है। तो इस सीरीज को जो है यूनिट 1 का ये आज लास्ट सीरीज होने वाला है। तो इस सीरीज को जो है अच्छा से आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की ये अहम सेशन। तो ये रहा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 यह कह रहा है, कौन सी शाख जबानों की आवाजों का मुताला करती है? सर्फियात, ऑप्शन बी सौतियात, ऑप्शन सी मानियात और ऑप्शन डी असलोबियात। तो सवाल नंबर 1 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौतियात। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 2, यह किसका कौल है कि उर्दू जो है ब्रिज भाषा से निकली है? ऑप्शन नंबर ए महमूद शेरानी, ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन आजाद और ऑप्शन नंबर डी मशहूद हुसैन खान। तो सवाल नंबर 2 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन आजाद ने ही कहा उर्दू जो है ब्रिज भाषा से निकली है। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 3, अहद अहद मगरबी बोलियों में से कौन सी शामिल नहीं है ना? ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी ब्रिजभाषा, ऑप्शन नंबर सी कन्नौजी। तो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 3 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवधी। तो चलिए एक बार फिर से बता दो, मगरबी हिंद की जो 5 अहम बोली में से क्या है? पहला है खड़ी बोली, पहला है खड़ी बोली, पहला है खड़ी बोली। दूसरा हो जाएगा हरियाणवी बोली, हरियाणवी है ना। तीसरा हो जाएगा ब्रिज भाषा, क्या होगा? ब्रिज भाषा। और चौथा हो जाएगा कन्नौजी, क्या हो जाएगा? कन्नौजी। और पांचवा तो हो जाएगा कन्नौजी और बुंदेली, बुंदेली है ना।
मगरबी हिंद की ये 5 अहम बोलियां है। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 4। यह किस किताब का है? मुकदमा तारिक जबान उर्दू। मुकदमा तारिक जबान उर्दू। ऑप्शन नंबर ए नसरुद्दीन हाशमी। ऑप्शन नंबर बी मोहिउद्दीन जोहर कादरी। ऑप्शन नंबर सी महमूद शेरानी। ऑप्शन नंबर डी मशहूद हुसैन खान। तो सवाल नंबर 4 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मसूद हुसैन खान। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 5। उर्दू की लिसानी तश्कील किस बुनियादी जबान में हासिल है? ऑप्शन नंबर ए पाली। ऑप्शन नंबर बी ब्रिज भाषा। ऑप्शन नंबर सी कन्नौजी। ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। सवाल नंबर 5 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 6। पंजाब में उर्दू की तसनीफ किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए मसूद हुसैन खान। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हुसैन आजाद। ऑप्शन नंबर सी सैयद सुलेमान नदवी। ऑप्शन नंबर डी हाफिज महमद सैरानी। तो पंजाब में जो उर्दू का तसनीफ है, सवाल नंबर 6 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाफिज महमूद शेरानी ने। बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 7। खड़ी बोली का ताल्लुक किस इलाके से रखती है? ऑप्शन नंबर ए अवध। ऑप्शन नंबर बी बिहार। ऑप्शन नंबर सी उड़िया। ऑप्शन नंबर डी मगरबी बोली। सवाल नंबर 7 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगरबी बोली। ये रहा सवाल नंबर 8। उर्दू की सबसे पहली कवायद की तसनीफ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मुसाफिरान लंदन। ऑप्शन नंबर बी अहमद नामा। ऑप्शन नंबर सी बहरुल फुसाहत। और ऑप्शन नंबर डी दरियाए लताफत। तो सवाल नंबर 8 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी दरियाए लताफत। ये रहा सवाल नंबर 9। मसूद हुसैन खान ने उर्दू जबान का गहरा किस इलाके को बताया है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली नवाई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी पंजाब। ऑप्शन नंबर डी सिंध। सवाल नंबर 9 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवाई दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 10। उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है, यह नजरिया किसका है? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन आजाद। ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन हाशमी। ऑप्शन नंबर सी सैयद सुलेमान नदवी। और ऑप्शन नंबर डी शौकत सब्जवारी। सवाल नंबर 10 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शौकत सब्जवारी ही ने कहा है उर्दू जो है खड़ी बोली से है। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 11। जवान उर्दू अदब है ना, जवान अदब उर्दू की किताब किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए एहतशाम हुसैन। ऑप्शन नंबर बी कलीमुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर सी मौलवी अब्दुल हक। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद हुसैन आजाद।
तो सवाल नंबर 11 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अब्दुल हक। ये सवाल थोड़ा इधर उधर हो गया, देखिए। उर्दू जबान उर्दू जबान और निशानियात की किताब किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, मासूद हुसैन खान। ऑप्शन नंबर बी, महमूद सरानी। ऑप्शन नंबर सी, वसीम हुसैन खान। ऑप्शन नंबर डी, गोपी चंद नारायण। तो सवाल नंबर 12 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपी चंद नारायण। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 13। हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरीन में कौन सा शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, एहतशाम हुसैन। ऑप्शन नंबर बी, मोहिउद्दीन जोर कादरी। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन आजाद। और ऑप्शन नंबर डी, सुनीति कुमार चटर्जी। सवाल नंबर 13 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनीति कुमार चटर्जी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 14। उर्दू का बराह रास्त ताल्लुक किससे है? हिंद, मशरिक। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ऑप्शन नंबर सी, मगरिब हिंद। और ऑप्शन नंबर डी, ब्रिज भाषा। सवाल नंबर 14 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मगरिब हिंद। ये रहा सवाल नंबर 15। डॉक्टर सदेश्वर वर्मा कदीम हिंद आर्याई के जवानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। तो सवाल नंबर 15 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। अगला सवाल, सवाल नंबर 16। यह दावा है कि उर्दू जो है तरकी लफ्ज नहीं है, किस मुहक्किक ने कहा? ऑप्शन नंबर ए, एहतशाम हुसैन। ऑप्शन नंबर बी, शमसुर रहमान फारूकी। ऑप्शन नंबर सी, गोपी चंद नारायण। ऑप्शन नंबर डी, मसूद हुसैन खान। तो सवाल नंबर 16 का जो है सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, शमसुर रहमान फारूकी। ये रहा सवाल नंबर 17। हिंदी का अवलीन आमी शायर किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वली दक्कनी। ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी, नजीर अकबर आबादी। और ऑप्शन नंबर बी, शाह कुतुब अली, यानी कुतुब अली शाह। तो सवाल नंबर 17 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 18। खड़ी बोली अपभ्रंश किससे ताल्लुक रखता है? किससे ताल्लुक रखता है? तो किससे रखता है? महाराष्ट्री, शोरशैली, मगधी और अर्धमगधी। तो किससे आ जाएगा? सवाल नंबर 18 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोरशैली। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 19। मशरकी हिंद की खास बोलियां कितनी है? मशरकी हिंद का जो है खास बोलियां कितनी है? 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। सवाल नंबर 19 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? 3, बिल्कुल सही जवाब।
मशरकी हिंद का जो है 3 बोलियां क्या है? अवधि, पहला क्या आ जाएगा? अवधि, पहला क्या जाएगा? अवधि। दूसरा हो जाएगा बघेली, दूसरा हो जाएगा बघेली। और तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ी। तीसरा क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ी। तो मशरकी हिंद के जो है खास 3 बोलियां क्या होगा? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये रहा सवाल नंबर 20। बड़े आलिम मार्कंडे ने प्राकृत के अपभ्रंश को कितनी किस्में बताई है? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 11, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 3। तो सवाल नंबर 20 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना? कितना है? माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृत को कितने हिस्सों में तकसीम किया है ना? 11, 5, 8, 7। सवाल नंबर 21 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा माहिर लिसानियात में जो है 8 खानदान। कितना खानदान में? 8 खानदान है ना। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 22। मथुरा में बोली जाने वाली शोरशेरी अपभ्रंश में कितनी बोलियों शामिल है ना? मथुरा में 11, 6, 4, 5। तो सवाल नंबर 22 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4। ये रहा अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 23। हिंद आर्याई जवानों का जो पहला मुस्तंद नकल कहाँ मिलता है ना? ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो सवाल नंबर 23 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 24। पहला प्राकृत के हो क्या है? महाराष्ट्रीय, पाली, हिंद आर्यावर्ती और शोरसेन। सवाल नंबर 24 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी पाली। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 25। आप भ्रंश की असल क्या है? हिंदा, प्राकृत, जदीद हिंद आर्याई, शोरसेन। सवाल नंबर 25 का जो बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। ये रहा सवाल नंबर 26। मशरकी हिंद की बोलियां कितनी हैं? मशरकी हिंद की बोलियां कितनी हैं? 3, 6, 4, 5। तो मशरकी हिंद की जो बोलियां है कितना हो जाएगी? 26 का जो है ऑप्शन नंबर सी 4 है ना। क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा असमी, पहला हो जाएगा असमी। और दूसरा हो जाएगा बंगाली, दूसरा हो जाएगा बंगाली है ना। और तीसरा हो जाएगा उड़िया, तीसरा क्या हो जाएगा? उड़िया। और चौथा हो जाएगा बिहारी। क्या हो जाएगा? चौथा क्या हो जाएगा? बिहारी। तो चलो ये भी जान लेते हैं लगे हाथ बिहार का जो है, बिहार का जो है 3 बोलियां। बिहार का भी कितना बोलिया? 3 बोलियां है ना। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा मैथिली है ना, मैथिली। दूसरा हो जाएगा
मगही, मगही। तो तीसरा जो हो जाएगा बहुत फेमस है, भोजपुरी, क्या हो जाएगा? भोजपुरी, है ना। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं, जुनूब की तरफ, है ना, जुनूब की तरफ जो है क्या हो जाएगा? मराठी, जुनूब की तरफ मराठी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 27। सौर श्रेणी जो है प्राकृत का मर मरकज कहाँ था? सवाल नंबर ए हैदराबाद, सवाल ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी जनूबी बिहार और ऑप्शन नंबर डी लाहौर। सवाल नंबर 27 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 28। प्राकृत की कितनी शक्लें हैं? एक, तीन, चार, पांच। सवाल नंबर 28 का जो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ये रहा सवाल नंबर 29। मगधी प्राकृत का चलन किस इलाके से, किस इलाके में होता था? ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी बिहार, जनूबी और महाराष्ट्र और पंजाबी। तो सवाल नंबर 29 का जो है बिल्कुल सही जवाब जनूबी बिहार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 30। दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ कौन थे? दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ कौन थे? शौकत सब्जवारी, मोहम्मद हुसैन आजाद और अबुल लतीफ, है ना, और ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन हाशमी। तो सवाल नंबर 30 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन हाशमी, जो है दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ थे। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 31। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर बी मुहिद्दीन जोर कादरी, ऑप्शन नंबर सी शौकत सब्जवारी, ऑप्शन नंबर डी मसूद हुसैन खान। तो सवाल नंबर 31 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुहिद्दीन जोर कादरी। सवाल नंबर 32। खड़ी बोली का ताल्लुक किस इलाके से है? अवध, मगरबी यूपी, बिहार, बंगाल। सवाल नंबर 32 का जो है मगरबी यूपी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 33। हिंदुस्तानी जवानों का आजाद घर किसने कहा? दयान चंद जैन, सैयद सुलेमान नदवी और गरहर सेन, है ना, गरहर सेन और मसूद हुसैन खान। 33 का जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 34। उर्दू को हिंदुस्तान की जबान किस अदीब ने कहा? सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर बी मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर सी सोहेल बुखारी और ऑप्शन नंबर डी अल्लामा सिबली नमानी। तो सवाल नंबर 34 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुल्ला वजही। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 35। यह कौल किसका है? उर्दू जो है दलावड़ी खानदान की जबान है। ऑप्शन नंबर ए मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर बी सोहेल बुखारी, ऑप्शन नंबर सी
जमाल पाशा अहमद, और ऑप्शन नंबर डी अख्तर नदवी। तो सवाल नंबर 35 का जो ऑप्शन नंबर बी सोहेल बुखारी। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 36। यह कौल किसका है? अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई जबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन इनके इर्तिका में ताखीर आती। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जमील जालनी, और ऑप्शन नंबर बी अख्तर अख्तर और नदवी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन आजाद, और ऑप्शन नंबर डी सुनीति कुमार चटर्जी। इस सवाल नंबर 36 का जो है बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सुनीति कुमार चटर्जी। ये रहा अगला सवाल, और आज का आखिर सवाल, फर्स्ट यूनिट का आखिर क्लास का आखिर क्वेश्चन, सवाल नंबर 37। यह कौल किसका है? उर्दू का मिस्कीन दुआब गंगा जमुना है। क्या किसका कौल है? सोहेल अजीमाबादी, शौकत सब्जवारी, नसरुद्दीन हाशमी, सैयद सलमान नबी। 37 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा लगा आज की ये अहम क्लास? उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास बेहद पसंद आया होगा। फिर से मैं बताता चलो, जितना कहो कम है। इस क्लास का जो है यूनिट वन का जो है ये लास्ट क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको रट लीजिए, रट लीजिए। अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ इस क्लास का पीडीएफ, तो अपनी उर्दू टेलीग्राम टेलीग्राम से मिल जाएगी। अगर अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो दोस्तों और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप लोगों से गुजारिश करता कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलता हूँ अगला क्लास में। खुदा हाफिज।